आज हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह वीडियो दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप सब जवाब दिखा रहे हैं बिहार की जनता को। वैसे बिहार की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है। बिहार की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है। आप बयान दे हैं कि अगले 5 वर्ष में हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। हो सकता है कि आप नौकरी दे भी दें, हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री बन भी जाएं, हो सकता है कि आप नौकरी दे भी दें, हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन एक तरफ तो आपने कहा जो परिवार में अगर 3-4 लड़के हैं और उसमें किसी एक को नौकरी नहीं हुआ है तो एक को बिहार सरकार बुला करके नौकरी देगी। एक को परिवार में अगर कोई कमाऊपोत सरकारी नौकरी में नहीं है और 2-4 लड़के हैं तो उनके उससे परिवार के एक सदस्य को बिहार सरकार एजुकेशन के मुताबिक, उसको योग्यता के मुताबिक उसे जॉब देगी। तो यह योजना कब हुआ लागू? आप कब बोला, कब लागू हुआ, कब दीजिएगा? अब तो विधानसभा का भंग होना, बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो आप वह पूरा कीजिए ना। वह जो आपने कहा, जो आपने कहा, जो हम परिवार के एक सदस्य को अगर जॉब नहीं मिला है, अपने बल पर नहीं लिया है, तो बिहार सरकार परिवार के एक सदस्य को उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक एक लड़के को जॉब देगी। तो वह पूरा कीजिए न। अभी तो मौका है आपको दिल जीतने का। दिल जीतने के लिए कोई कानून नहीं बन सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। दिल जीतने के लिए कोई कानून नहीं बना है आज तक, नहीं बनेगा। दिल जीतने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता, अपना त्याग, अपना भरोसा, आपके ऊपर भरोसा हम करेंगे तब ना दिल जीतिएगा आप हमारा। आपके ऊपर हम भरोसा करेंगे तब ना। भरोसा तो जनता, बिहार की जनता आप पर नहीं कर रही है। बिहार की जनता आपके पर भरोसा नहीं कर रही है। इसका कारण क्या है? आपने कहा कि हम परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे और जो परिवार में किसी सदस्य को नौकरी नहीं है तो हम उसी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसको हम अपने पिछले दिनों भी कहा 20,000 बिना वैकेंसी का सीधे बहाली होगा। सीधे बहाली होगा तो कब होगा? विधानसभा भंग हो जाएगी तब। बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी तब, सरकार चुनाव का घोषणा कर देगी तब। अब कब कीजिएगा? ये जुलाई है, दिसंबर के पहले आपको चुनाव भी होगा, सरकार भी बनेगी, विधानसभा का गठन भी होगा। तो अब समय तो नहीं है। आप सब जवाब बिहार की जनता को दिखा रहे हैं और एक तरफ परिवार को एक सदस्य को तो नौकरी नहीं दिए, लेकिन हमारा तो नौकरी खा गया है बिहार सरकार। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं। हम नियोजित टैक्स दरोगा है। हम विधिवत प्रक्रिया के तहत हमारा बहाली हुआ, लेकिन आपका जो नाक का बाल कहलाता है, जो आपकी चरण रज चाहती कृपा करो अगुवी, चरण रज चाहती कृपा करो अगुवी, ऐसे लोगों ने हमको कार्य से वंचित रखा।
हमको कार्य से वंचित रखा, हमारा वेतन रोक दिया, और उससे भी दुर्भाग्य बात पीएफ भी नहीं मिल रहा है, पीएफ भी नहीं मिल रहा है। और एक तरफ से अंधा कानून, अंधा राजा, अंधा टके से खाजा, टके से भाजा, अंधा कानून, अंधा राजा, टके से खाजा, टके से भाजा। एक तरफ से पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच नहीं, ट्रिपल बेंच से JCW 384 2016 से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ पद पर बैठाया जाता है, उसका ऑडिट रिपोर्ट 10 वर्ष का नहीं देखा जाता है। दिखवाइए न सहरसा नगर निगम के पदाधिकारी का, कर्मचारी का जो हाईकोर्ट से बर्खास्त, उसका सब उसका ऑडिट रिपोर्ट देखिए। AG का ऑडिट, नॉट बिहार गवर्नमेंट, AG का ऑडिट रिपोर्ट 10 वर्ष के हाईकोर्ट से बर्खास्त हैं नीरज वर्मा जी, संतोष कुमार जी, ये गणेश लाल देव जी, इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए न। 1000 करोड़ का घोटाला। नीरज वर्मा जी योजना का संधारण करते हैं, अपने लोगों को खूब चेक दिए, खूब चेक दिए। ये संतोष कुमार बस स्टैंड का भी प्रभारी है, कैशियर भी, पदोन्नति के साथ कैशियर भी हैं, बस स्टैंड का भी का प्रभारी है। देखिए न 2015-16 में 55,05,000 में बस स्टैंड बिका था, उसका रेवेन्यू रसीद देखिए, ऑडिट रिपोर्ट देखिए। गणेश लाल देव होल्डिंग टैक्स दरोगा हैं, उनका सैकड़ों बुक्स काटा है रसीद, उसका देखिए कितना राशि जमा है। तो आप सब्जबाग मत दिखाइए, आप मुख्यमंत्री जी, आप सब्जबाग मत दिखाइए। कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तब आप पर लोग भरोसा करेगा। आप इन कर्मचारियों का जो हाईकोर्ट से JCW 384 2016 डबल बेंच से, ट्रिपल बेंच से बर्खास्त है, उसको पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा के रखा गया है, और उसका घोटाला का जांच नहीं होता है। आप CBI ED को भेजिए। पदाधिकारी का भी 10 वर्ष का पदाधिकारी जो यहाँ आए हैं, जो घोटाला किया, 1000 सीजन घोटाला से बड़ा घोटाला है। यहाँ पर कन कन में घोटाला है। और कर्मचारी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए न, 10 वर्ष का। हमारा भी तो ऑडिट रिपोर्ट है हमें पास में। हम पर अगर 5 गो टका रहता तो FIR हो जाता। और ये 1000 करोड़ का घोटाला का, उसका जांच करवाइए, ऑडिट रिपोर्ट रखवाइए, और कठोर कार्रवाई कीजिए। आप उससे भी नहीं होता है, आप CBI ED को भेजिए, इनका ऑडिट रिपोर्ट पर कठोर कार्रवाई कीजिए, और पदाधिकारी का घोटाला का जांच करवाइए, कर्मचारी का घोटाला का जांच करिए। और हमारे साथ क्या, हमारा तो वेतन तो रोका तो है, पीएफ भी नहीं मिल रहा है, पीएफ भी नहीं मिल रहा है, और सेवा वापसी भी नहीं हो रहा है। और NGO आउटसोर्सिंग, बेलटाउन, NGO आउटसोर्सिंग, बेलटाउन अपने लोगों को जगह पर बैठाते हैं, अपने लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अपने लोगों को बैठाते हैं। तो यह कथनी और करनी में कुछ भी नहीं है। अगर मुखिया मुख चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आपको चाहिए, आपको चाहिए जो आप AG का ऑडिट रिपोर्ट मंगा लें, देख लें। 10 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट नीरज वर्मा, संतोष कुमार, गणेश लाल देव का देखें, और कठोरतम कार्रवाई करें, कठोरतम कार्रवाई करें। और CBI ED को आप भेजें इनके पास, इनका सहरसा नगर निगम को CBI ED के हवाले कर दें। जो अपराधी अगर बच जाता है, अंग्रेज जज ने कहा था अंधेरे कोठरी में सर्प हो, और अंधेरे कोठरी में सर्प हो, और अंधेरे कोठरी में गलत व्यक्ति भी हो, अंधेरे कोठरी में गलत व्यक्ति भी हो जो भ्रष्टाचारी हो,
तो दोनों में से पहले गलत व्यक्ति को मारना चाहिए, नहीं कि बल्कि सर्प एक समय में 25-50 को नहीं काट सकता है, उसका विष का थैली छोटा होता है। लेकिन एक व्यक्ति घोटालेबाजों को, गलत व्यक्ति को अगर आप जगह बैठाते हैं तो वह समाज को नहीं कितने को खा जाएगा, कितने को खा जाएगा। तो इसलिए ये जो घोटाला हुआ है सहरसा नगर निगम में, एक साथ हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यूट्यूबर को सम्मानित, सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो। हमें तो सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन अपमान का घूंट तो हम पी रहे हैं। हम कार्ड से भी वंचित हैं, पीएफ से भी वंचित हैं, हमारा सेवा भी वापसी नहीं हो रहा है। और एक तरफ से घोटालेबाज हजार करोड़ का घोटाला करके आपके चहेते लोग बैठे हुए हैं। एजी का ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखा जा रहा है, एजी का ऑडिट रिपोर्ट में कार्रवाई नहीं होती है। यह देखना आपका कर्तव्य है, ये आपका, हमारा तो, हम समाज के दर्पण हैं, हम सोशल मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर हैं, हम तो आपको प्रस्तुत के अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने हमने रखा, हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। लेकिन आप क्या कार्रवाई करते हैं ये आपके नियत और नियम पर, अगर खोट होगा तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर खोट होगा अपने लोगों को बचाएंगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे, अपने लोगों को बचाएंगे तो अगर अपने लोगों को नहीं बचाएंगे तो कठोरतम कार्रवाई करेंगे। थैंक गॉड।